नमस्कार। स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज एक्सरसाइज नंबर 4.6। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हमने पॉइंट से लेकर लाइन सेगमेंट, रे, एंगल्स, इंटीरियर, एक्सटीरियर, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, ट्राइंगल में एक्सटीरियर पार्ट, इंटीरियर पार्ट, क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट एंगल, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट एंगल, वो सब कुछ हमने अब तक देख लिया। अभी बात आ रही है सर्कल की। तो एक्सरसाइज शुरू करें उसके पहले सर्कल के रिलेटेड बेसिक जो है उसको समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए एक सर्कल हम ड्रॉ करते हैं। ये सर्कल एग्जैक्ट राउंड करने के लिए मैं इसका यूज कर रहा हूं, वरना हम कंपास का यूज करेंगे और कंपास से हम इसको बनाएंगे। अभी ये जो है सर्कल, इस सर्कल में हम एग्जैक्टली बीच में जो पॉइंट लेते हैं, जहां पे हम राउंडर रखते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ द सर्कल। और सेंटर ऑफ द सर्कल एवरी टाइम सर्कल के अंदर आता है। देख रहे हो आप, इंटीरियर ऑफ द सर्कल। अभी फ्रेंड्स, ये जो सर्कल है उस सर्कल से लेकर ये जो सेंटर है उस सेंटर से लेकर सर्कल का कोई भी एक पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट, मान लीजिए यहां पे। तो सेंटर एंड सर्कल का कोई भी पॉइंट, उसको ज्वाइन करती हुई लाइन को रेडियस कहा जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पॉइंट ऑफ ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। कितनी रेडियस होती है? तो आप समझो, यहां पे दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, इस तरह से कितने सारे पॉइंट्स यहां पे सर्कल पर हो सकते हैं। इनफाइनाइट पॉइंट सर्कल पर हो सकते हैं, इसलिए इनफाइनाइट रेडियस सर्कल पर होगी। अभी दूसरा, ये हमने रेडियस की बात की। कोर्ड यानी सर्कल के दो पॉइंट को ज्वाइन करती हुई लाइन, यानी कोर्ड। सर्कल के दो पॉइंट को ज्वाइन करती हुई लाइन। अभी मान लीजिए कि यहां पे एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट यहां पे, तो इन दोनों को ज्वाइन करती हुई लाइन को हम कोड कहेंगे। दूसरा समझो, यहां से लेकर हमने यहां तक बनाया, हम कोड कहेंगे। मान लीजिए कि यहां से लेकर यहां तक हमने बनाई, कोड कहेंगे। मान लीजिए कि यहां से लेकर यहां तक हमने बनाया, हम इसको कोड कहेंगे। तो कोड यानी द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ द सर्कल, द लाइन विथ ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड कोर्ड। क्या कहेंगे उसको? कोर्ड, CHORD। मतलब इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ कोर्ड्स आर देयर इन सर्कल। अभी जो कोर्ड इस सेंटर के सर्कल के सेंटर में से पास होती है, मतलब किस तरह से? मान लीजिए कि यहां पे हमने ड्रॉ किया, यहां पे सेंटर में से पास होती हुई कोर्ड, ये सेंटर में से पास होती हुई कोर्ड। जो कोड सेंटर की सर्कल के सेंटर में से पास हो रही है, उसको एक नाम दिया गया है, वो है डायामीटर। उसको क्या कहते हैं? डायामीटर। कोड विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायामीटर। अ लाइन विच पासिस थ्रू द डायामीटर सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायामीटर। मतलब मान ली ये जो डायामीटर है उसको हम कोड कहेंगे, मीन्स ऑल दी डायामीटर्स आर कोर्ड। बट ये जो कोर्ड है उसको हम डायामीटर नहीं कह सकते। उसका मतलब ये हुआ कि ऑल कोर्ड्स आर नॉट डायामीटर। सारे डायामीटर है वो कोर्ड है, लेकिन सारे कोर्ड डायामीटर नहीं है। और कितने डायामीटर होते हैं? इनफाइनाइट डायामीटर हो सकते हैं। अभी फ्रेंड्स, दूसरा एक कंसेप्ट समझते हैं। मान लो कि यहां पे मैं एक सर्कल बना रहा हूं। ये जो सर्कल है, इस सर्कल में हमने रेडियस के रिलेटेड देखा कि भाई रेडियस यानी भाई सर्कल के सेंटर में से ज्वाइन होती हुई लाइन, सर्कल के सेंटर से लेकर कोई भी एक पॉइंट तक की लाइन। तो यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, तो ये रेडियस कहेंगे। ये जिस तरह से राइट साइड में है उसी तरह से लेफ्ट साइड में भी होगी। मतलब ये जो है वो रेडियस कहलाई, ये पार्ट भी रेडियस कहलाया। लेकिन पूरी लाइन को अगर हम देखें
तो पूरे की पूरी लाइन डायामीटर कहलाएगी। मतलब अगर हम 2 बार रेडियस लेते हैं तब जाकर हमको एक डायामीटर मिलता है। मतलब क्या हुआ कि डायामीटर इज इक्वल टू रेडियस प्लस रेडियस। 2 रेडियस हम लेते हैं तब जाकर हमको डायामीटर मिलता है। तो 2 बार रेडियस यानी 2 टाइम रेडियस इस तरह से आता है। ओके, मतलब स्टेटमेंट फॉर्म में देखें तो डायामीटर इज 2 टाइम रेडियस। ओके, तो इस तरह से हम इसको इसका यूज कर सकते हैं। इस फॉर्मूला का फ्यूचर में आपको यूज करना है। और इसी तरह से ये 2 है वो इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो रेडियस मतलब हाफ ऑफ डायामीटर। रेडियस यानी हाफ ऑफ डायामीटर। तो इस तरह से आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि किस तरह से कोड है, रेडियस है, डायामीटर है, उस सब का हम यूज कर सकते हैं। कोड यानी सर्कल के कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करती हुई लाइन। रेडियस यानी सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल के पॉइंट तक की लाइन। डायामीटर यानी सर्कल के सेंटर में से पास होती हुई लाइन या पास होता हुआ कोड, वो हमने देखा। सेंटर ऑफ द सर्कल, रेडियस, डायामीटर, कोड हमने देखा। अभी दूसरा एक देखते हैं। एक सर्कल लेते हैं, वो सर्कल ये समझ लो एक सर्कल हमने लिया। इस सर्कल में हमारा सेंटर होगा कहीं भी। इस सेंटर से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। मतलब हम 2 रेडियस बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? 2 रेडियस बना रहे हैं। एक यहां पे रेडियस बनाई और एक यहां पे रेडियस बनाई। अभी आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो आप देख सकते हो कि ड्यू टू दिस रेडियस, इस रेडियस की वजह से पूरे का पूरा जो सर्कल है वो 2 पार्ट में बट रहा है। एक ये पार्ट आया, ओके, और इसके अलावा जो दूसरा पार्ट है वो आप यहां पे देख रहे हो, ये दूसरा पार्ट आया। तो रेडियस की वजह से जो सर्कल के 2 पार्ट होते हैं उसको कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं? सेक्टर। रेडियस की वजह से 2 पार्ट हो रहे हैं इसलिए सेक्टर। तो याद रखने के लिए रेडियस का आर, सेक्टर का आर। सेक्टर का आर जहां पे खत्म होता है, रेडियस का आर शुरू होता है। ऐसे आप याद रख सकते हो। ओके, और इसी तरह से दूसरा जो कंसेप्ट है वो दूसरा कंसेप्ट इस तरह से कुछ आ रहा है कि अगर कोई एक हमने सर्कल बनाया, उस सर्कल में हम जैसे कितनी हम कोड बना सकते हैं? इनफाइनाइट कोड बना सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने यहां पे कोड बनाई, तो ड्यू टू दिस कोड, इस कोड की वजह से सर्कल के 2 पार्ट हो रहे हैं। आप देख सकते हो एक पार्ट ये रहा और दूसरा पार्ट ये। ओके, ये पार्ट पूरा। तो ड्यू टू कोड सर्कल के जो पार्ट होते हैं उसको सेगमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेगमेंट। सेगमेंट यानी कोड की वजह से 2 पार्ट हो तो उसको सेगमेंट कहते हैं। तो आपको यहां पे 2 कंसेप्ट है। रेडियस की वजह से 2 पार्ट हो रहे हैं तो सेक्टर, कोड की वजह से 2 पार्ट होते हैं तो सेगमेंट। याद रखने के लिए आर आर याद रखो, सेक्टर का आर, रेडियस का आर। ओके, तो यहां पे जो 2 पार्ट होते हैं उसमें जो बड़ा पार्ट होता है उसको मेजर कहा जाता है और छोटे पार्ट को माइनर कहा जाता है। तो समझो सेक्टर है तो मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर। सेगमेंट है तो मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। तो इस तरह से मेजर और माइनर का यूज हम कर सकते हैं। उसी में आपको इसी कंसेप्ट को ज्यादा क्लियर करने के लिए आपको एक्सरसाइज दी गई है। उस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमको क्या कहा गया है। तो पहला है फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई। आपको ऐसी एक फिगर दी गई है, उस फिगर में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या कौन क्या है। पहला है द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल का सेंटर क्या है? तो आप देख सकते हो सर्कल का सेंटर यहां पे O है, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे? पॉइंट O। क्या लिखेंगे? पॉइंट O। दूसरा है 3 रेडियस। यहां पे इस फिगर में रेडियस कौन कौन सी है?
तो फ्रेंड्स हमने देखा था सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल के ऊपर तक का कोई भी पॉइंट, तो सर्कल का सेंटर ये है। अभी यहां से कौन कौन सी लाइन पास हो रही है, सिंपल ऑब्जर्व करो। एक तो यहां से ओ से लेकर ए आ रहा है, तो ये एक रेडियस ये हुई। दूसरा ओ से लेकर बी आ रहा है, दूसरी रेडियस वो हुई। और तीसरा ओ से लेकर सी जा रहा है, मतलब तीसरी रेडियस वो हुई। तो 3 रेडियस कौन सी हुई, ओ ए, ओ बी, ओ सी। ओके, नेक्स्ट है डायामीटर। अभी हमने देखा था डायामीटर यानी सर्कल के सेंटर में से पास होता हुआ कोड और सर्कल के सेंटर में से पास होती हुई लाइन। अभी सर्कल का सेंटर ये है, इसमें से कौन सी लाइन पास हो रही है, सिंपल ऑब्जर्व करो। आप देख सकते हो ए से लेकर सी सर्कल के सेंटर में से पास हो रही है, तो ए सी हमारा आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है अकोर्ड। कोर्ड कौन सी है, अभी सारे डायामीटर कोर्ड तो कहलाएंगे, सारे डायामीटर कोर्ड तो कहलाएंगे, मतलब ए से लेकर सी वो कोर्ड है। आप लिख सकते हो कोर्ड कौन है, ए से लेकर सी। उसके अलावा क्या कोई कोर्ड दिखाई दे रहा है, तो आप देख सकते हो ईडी, सर्कल के 2 पॉइंट को ज्वाइन करती हुई लाइन, ये ईडी भी है। सर्कल के कोई भी 2 पॉइंट को ले लो, उसको ज्वाइन करती हुई लाइन ईडी भी है। तो आप एसी लिखो, ईडी लिखो, दोनों लिखो, दोनों में से कोई एक लिखो, सही आंसर रहेगा। ट्रू पॉइंट्स इन द इंटीरियर, सर्कल के अंदर के कोई भी 2 पॉइंट। अभी सर्कल के अंदर कौन कौन से पॉइंट है, एक तो ओ सेंटर ऑफ द सर्कल, वो तो अंदर ही होता है। और दूसरा आप देख सकते हो पी, तो हम यहां पे ले सकते हैं ओ पी। ओके, अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर, बाहर की साइड कौन सा पॉइंट है, तो बाहर की साइड एक ही पॉइंट है, क्यू। नेक्स्ट अ सेक्टर। अभी देखो सेक्टर में आर आया, आर किसका है, रेडियस का है, मतलब रेडियस की वजह से जो 2 पार्ट हो रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, सेक्टर। तो यहां पे देखो शेड किया हुआ है, तो ये ओ ए बी, ओ ए ओ बी या ओ ए बी क्या कहलाएगा, सेक्टर का पोर्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ओ ए बी। उसको आप ओ ए बी बोलो, ए बी ओ बोलो, ओ बी ए बोलो, चलता है। बट फ्रेंड्स यहां पे आपको ऊपर इस तरह से आर्क वाली साइन करनी है, क्योंकि ये कर्व आ रहा है, वरना पता नहीं चलेगा। ट्रायंगल में भी ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कर्व है इसलिए ये कर्व वाली साइन करेंगे, ओ ए बी। एंड है सेगमेंट। अभी फ्रेंड्स जैसे हमने याद रखा था कि रेडियस की वजह से सेक्टर, तो कोर्ड की वजह से सेगमेंट, या सेक्टर तो रेडियस, सेगमेंट कोर्ड। तो यहां पे सेगमेंट कोर्ड कौन सा है, तो आप देख सकते हो शेडेड पोर्शन आपको दिया गया है क्वेश्चन में, तो ये कोर्ड ईडी है, तो आप यहां पे सेगमेंट में लिख सकते हो ईडी। अभी ईडी तो कोर्ड में भी आया सिंपल, तो उसको सेगमेंट किस तरह से कह सकेंगे, इसलिए इसके ऊपर राउंड कर लो, आर्क लगा लो। आर्क का मतलब होता है कि वो क्या कहलाएगा, सेगमेंट कहलाएगा या वो सेक्टर कहलाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। फ्रेंड्स इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, ए एंड बी। तो फर्स्ट ए, इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ कोर्ड। क्या सर्कल के जो एवरी डायमीटर होते हैं, मतलब सारे डायमीटर होते हैं, वो क्या कोर्ड होते हैं? यस, ऑल डायमीटर्स आर कोर्ड। सारे डायमीटर्स हैं वो कोर्ड कहलाते हैं, जैसे अभी हमने समझा। सेकंड है, इज एवरी कोर्ड ऑफ अ सर्कल ऑल्सो डायमीटर। क्या सारे कोर्ड होते हैं वो सारे डायमीटर होते हैं? नो, जो हमने अभी समझ लिया है, जो आपको क्वेश्चन के फॉर्म में पूछेंगे। सेकंड क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क। कोई भी एक सर्कल ड्रॉ करो और उसमें मार्क करो, मतलब ये कुछ 8 पॉइंट दिए गए हैं, उसको उसमें दिखाने हैं। तो हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। हमने कुछ इस तरह से समझ लो कि सर्कल बनाया। इस सर्कल के अंदर आप जब राउंडर से ड्रॉ करोगे तब आपको उसमें एग्जैक्टली जो सेंटर होगा
वो मिल जाएगा कि किस तरह से है। ओके, अब इसमें एग्जैक्टली बीच में कुछ होगा, वो हमारा सेंटर कहलाएगा। अभी डिनोट क्या करना है, फर्स्ट इट्स सर्कल, इट्स सेंटर क्या है, इट्स सेंटर। तो ये पहला हमारा सेंटर हुआ। मान लीजिए कि इसको हमने नेम दे दिया ए, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, ए, क्या लिखेंगे, ए। दूसरा है इट्स रेडियस, कोई भी एक रेडियस बना लो। मान लीजिए कि फ्रेंड्स हमने यहां से लेकर यहां तक की एक रेडियस बना ली, नेम दे दिया ए से लेकर बी, तो रेडियस कौन सी हुई, ए बी। ओके, थर्ड है डायामीटर। डायामीटर यानी सर्कल के सेंटर में से पास होती हुई लाइन। तो मैंने यहां से लेकर एक लाइन बना दी यहां तक, नेम दे दिया सी डी, तो डायमीटर क्या है, सी डी, तो डायमीटर के सामने क्या लिखेंगे, सी डी। वो आपको दिखाना है, लिखना है। सेक्टर, ड्यू टू रेडियस, सेक्टर का आर, आर यानी रेडियस, रेडियस की वजह से दो जो पार्ट हो रहे हैं उसको सेक्टर कहते हैं। तो मान लो कि यहाँ पे ऑलरेडी दो रेडियस दी गई है, उस रेडियस की वजह से सर्कल के दो पार्ट हो रहे हैं, तो ये आपका पार्ट हुआ, उसको हम क्या कहेंगे, सेक्टर। छोटा पार्ट है तो माइनर सेक्टर। ए डी बी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए डी बी और ऊपर आर्क लगा देंगे। फिर है सेगमेंट, कोड की वजह से जो दो पार्ट होते हैं वो सेगमेंट। अभी कोड तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो हम बना लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने यहां से लेकर यहां पे कोड बना ली, उसको नेम दे दिया ई एफ। तो ये जो दो पार्ट हुए, कोड की वजह से ये जो दो पार्ट हुए, फर्स्ट और ये बड़ा सा, उसको हम क्या कहेंगे, सेगमेंट। तो ई एफ क्या लिखेंगे, ई एफ और ऊपर आर्क लगा देंगे। अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, ऐसा पॉइंट की जो उसके अंदर हो, तो ए तो है ही, लेकिन उसके अलावा हम कोई भी डिनोट कर देते हैं, ई एफ, उसके बाद आता है जी। हमने यहाँ पे जी पॉइंट को डिनोट कर दिया। अ पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर, बाहर की साइड, कहीं पे भी बाहर की साइड एक पॉइंट लगा दो। मान लीजिए आपने दे दिया एच, क्या हुआ, एन आर्क। आर्क यानी सर्कल, क्या ये जो मतलब ये जो राउंड है वो पूरे की पूरी आर्क ही कहलाती है, वो 360 डिग्री की आर्क है, इसलिए उसको सर्कल कहा गया। लेकिन अगर 359 डिग्री हो तो वो आर्क ही कहलाती है। बट यहां पे हमको सिंपल छोटी सी एक आर्क दिखानी है। मान लीजिए कि यहां से लेकर ये आई जे, ये जो पार्ट है वो सर्कल की आर्क है, तो आई जे आर्क है इसके लिए, उसके ऊपर छोटा सा राउंड। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको जब एग्जाम में कुछ पूछा जाए तो आप इसमें से सर्कल बना लो, सेंटर पूछा है, सेगमेंट पूछा है, सेंटर ऑफ द सर्कल पूछा है, इंटीरियर पूछा है, रेडियस पूछा है, डायमीटर पूछा है, जो पूछा है उसको डिनोट करो। जो पूछा है उसके सामने आप जो नेम दे रहे हो वो नेम लिखो। जैसे कि यहाँ पे डायमीटर में हमने क्या नेम दिया है, सीडी, तो डायमीटर लिखने के बाद सीडी लिखो। क्लियर? तो इस तरह से आप इजीली अपने आपको जो ठीक लगे वैसी छोटी सी एक रेडियस लेकर, मीडियम साइज की जितनी भी आपके पेज में आए उस मुताबिक आप रेडियस ले लो। नेम जो देना हो वो दे दो। यहाँ पे मैंने ABCDEFGH लिखा है, आप समझो यहाँ पे ABC दो, XY दो, W दो, JH दो, कुछ भी दो, आपको ठीक लगे वो करो। कंसेप्ट क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, से ट्रू और फॉल्स। टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल नेसेसरीली इंटरसेक्ट। अगर सर्कल के दो डायमीटर आप ड्रॉ करो तो वो एवरी टाइम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे। तो मान लीजिए कि यही हम इसमें ही हम बात करें तो ये एक डायमीटर तो आपको दिया गया है। मान लीजिए कि यहां पे मैं एक दूसरा डायमीटर बना लूं, तो दोनों डायमीटर एक दूसरे को टच करेंगे कि नहीं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे कि नहीं, यस एवरी टाइम करेंगे। मतलब ये स्टेटमेंट कैसा हुआ, ट्रू। सेकंड है द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। सर्कल का जो सेंटर होता है वो एवरी टाइम अंदर की साइड होता है। तो आप देख सकते हो एवरी टाइम अंदर सर्कल होगा, बाद में ही सर्कल, सेंटर अंदर होगा, बाद में ही सर्कल बनेगा। मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या हुआ, ट्रू। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसको आप इजीली सोल्व कर सकते हो। इसी क्वेश्चन के साथ हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हुई।
और इसी एक्सरसाइज के साथ हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, वो कंप्लीट होता है। तो आज यहां तक रखते हैं। नमस्कार।